हे गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। और आज की डेट हमारी 11 जनवरी 2022 और अभी हो गए टाइम दिन के 3:15। ओके, वेरी लेट, मतलब हाँ, कल वाले व्लॉग से थोड़ा सा जल्दी। तो आज हम लोग का लास्ट व्लॉग है डेली व्लॉग चैलेंज का। इसके बाद मैं हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग डालूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, कुछ मतलब दिखाने को भी नहीं रहता है ना डेली व्लॉग में। पता नहीं, हमारी वॉशिंग मशीन आवाज़ कर रही है, प्रीटी क्रीपी। और अभी बैठ के मतलब 1 घंटे में मैं इतना ये नोट्स बना लिया सिविक्स का। तो अब देखते हैं, मतलब 3-4 पन्ना और बचे, मतलब ये पूरे पन्ने का बना ली है, इसका बनाना है, मतलब यही 3-4 पन्ने हैं। तो इसका मैं सोच रहा हूँ शाम को बनाऊंगा। मैं अपनी डेली हैबिट वापस से चालू कर रहा हूँ। आप जिन लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी होगी उन्हें पता होगा, उसमें था 21 दिन तक आपको लगातार एक जगह पर बैठे रहना है। मतलब 21 दिन में कुछ टाइम स्पैन के लिए, जैसे मैंने आज से स्टार्ट किया, मैं 1 घंटा पहले एक जगह पर बैठ के पूरा लिखा, अब कल 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, ऐसे मैंने ना अपने टर्म 1 बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था। 21 दिन तक मैं 3-3 घंटे रोज़ बैठा। फिर तो अभी मतलब हो जाएगी, मुझे आदत पड़ जाएगी वापस से। और मैथ्स का भी मुझे थोड़ा बहुत 4-5 क्वेश्चंस लगाने हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। ड्राइंग तो आज मैं नहीं बनाऊंगा, कल परसों में बनाऊंगा कोई स्केच। और बनाऊंगा भी तो ऐसे बनाऊंगा जो बहुत टाइमली, बहुत रियलिस्टिक टाइप का मैं उसको दूंगा। टाइम देके मैं बनाऊंगा स्केचेस। और 1 घंटा तक मैंने कोई भी ना मोबाइल में टैब कुछ नहीं छुआ था, बस टैब में भक्ति गाने चल रहे थे, उधर पड़ा था चार्जिंग। मोबाइल मेरे ड्रॉर में था कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, फ़ोन ना इंस्टाग्राम कुछ नहीं है चला था। और टैब को मैंने सोचा फॉर्मेट करने का। और 4:30 मुझे कोचिंग नहीं करना है, 4 बजे पोलिंग है, जो आर्ट कॉन्टेस्ट था। तो होपफुली देखते हैं यार, 3rd भी आ जाओ ना, बहुत मज़ा आ जाएगा। 3rd मुझे बस एक सर्टिफिकेट चाहिए, 3rd आ जाऊँगा, भगवान मज़ा आ जाए एकदम। तब देखते हैं क्या होता है। मेरे बहुत लोग हैं जिसने मुझसे भी बहुत तगड़ी तगड़ी ड्राइंग्स बनाई हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पर मुझसे भी बहुत तगड़ी ड्राइंग्स बनाई हैं। देखते हैं, जिससे भी मैं कंपटीशन हो, प्लीज़ उससे मैं जीत जाऊँ, बस इतना मैं मना रहा हूँ। तो होपफुली फिंगर क्रॉस्ड है, क्या होता है देखा जाए। और काफ़ी अजीब लग रहा है, आज लास्ट व्लॉग है डेली व्लॉग चैलेंज का। 30 दिन तक नॉन स्टॉप व्लॉग हुए, डेली अपलोड से मतलब उतना कुछ दिखा नहीं है। मैं एक दिन 2-2 दिन के गैप पे व्लॉग्स डालूंगा, कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत रहेगी उससे। तो देखते हैं क्या होता है। होपफुली गाइस आप लोग को मज़ा आया है। और अब जो कुछ भी होगा शाम को मैं दिखाऊंगा कोचिंग से आने बाद, या फिर पोलिंग के टाइम पे मैं आपको ज़रूर ब्लॉग में बताऊंगा क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अभी बज गए हैं शाम के 4:30 होने वाले, कोचिंग का टाइम होने वाला। पर सर को फ़ोन मिला, सर ने फ़ोन उठाया नहीं है अभी। तो देखते हैं सर जब फ़ोन करेंगे, या फिर अब मुझे तो नहीं लगता सर होंगे घर पे, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। तो अब आज तो कोचिंग जाने का प्लान नहीं है। और कंपटीशन स्टार्ट हो चुके हैं, वोटिंग चल रही है हमारी। और अभी भी मतलब मैं वोटिंग आपको बता देता हूँ कितना मेरा तो क्योंकि मेरा जो है ना भाई, उसकी मतलब बहुत तगड़ी ड्राइंग है। मुझे लगता है मेरा वोट अभी 67-33, मेरे वोट 67 है। और जो मेरे कॉम्पिटिटर है वो 33 पे है। तो अब देखते हैं क्या होता है गाइस। होपफुली फिंगर क्रॉस है, आप लोग भी बनाइए कि मैं जीत जाऊँ। मतलब आप लोग देखेंगे तब तक शायद मैं, देखते हैं क्या होता है। मैं रिजल्ट नहीं पिकअप कर सकता ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सामने वाले की ड्राइंग खराब है, ना तो मेरी बहुत बेटर है, तो बहुत बढ़िया है। अब मेरे हिसाब से तो मुझे मेरी ठीक लगेगी, पर दूसरे सामने वाले की भी ड्राइंग मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो गाइस अब देखते हैं क्या होता है। कंपटीशन अभी मेरे दोस्त की सेन आर्ट की, जो कि मेरा मैनेजर है, उसकी भी ड्राइंग आने वाली है। जब वो आएगी तब अभी हम लोग को उस पर भी वोट करना है, स्टोरीज लगाई हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मतलब एक मैंने कंपटीशन में पहले भी पार्ट लिया था ना, तो उसमें मतलब कि उतना बढ़िया कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अपने आप ही उन्होंने सेलेक्ट कर लिया अपने मन से और डाल दिया। और इसमें पूरी प्रॉपर पोलिंग चल रही है। मैं भी होगा तो मैं आगे एक और मैं भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करूँगा। उसके लिए गाइस थोड़ा बजट मोटा होना चाहिए, मतलब 1000 रुपये लगेंगे है। तो अब देखते हैं क्या होता है गाइस। फाइनली थोड़ी देर बाद हम लोग मिलते हैं। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 9, और उसके बाद से कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, कोचिंग भी नहीं गया, मन भी नहीं कर रहा था मेरा, और कंपटीशन था। और आज स्टेज 1 के रिजल्ट्स मतलब वो तो कल डिसाइड होंगे। तो वोट्स अभी तक चल रहे हैं हमारे 62 और 38 दूसरे के, 62 मेरे पे वोट्स हैं। मतलब मना रहा है 70 अबव, उस पर मतलब बढ़िया से आ जाए वोट्स। अब ये स्टेज 1 क्लियर हो जाए, नहीं भी होगा तो कोई दुख नहीं है। पर एक चीज़ बहुत गलत हुई है, मेरे दोस्त का किसी से कंपटीशन नहीं हुआ, उसका बस अलोन में डाल के येस और नो था। कुछ समझ नहीं आया पंखा क्यों ऐसे हो रहा है।
नेपोटिज्म है गाइस, नेपोटिज्म, यहाँ भी नेपोटिज्म हो गया पूरा। पता नहीं क्या उसने डील की थी, और मैं घड़ी कर रहा है, मैसेज आ रहा है क्योंकि। और देखते हैं, ऐसे आर्ट कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे चल रहे हैं, तो मैं उसमें पार्ट लेता रहूँगा। होपफुली मतलब निकल जाए। और आज लास्ट व्लॉग है डेली व्लॉग चैलेंज का। इसके बाद से व्लॉग्स हफ्ते में 1 या 2 आएंगे, जब कहीं मैं कुछ स्पेशल होगा या कहीं घूमने जाएंगे हम लोग, तभी। ऐसे रैंडम डेली व्लॉग में नहीं डालूँगा। टाइम वेस्टेज भी है बहुत ज़्यादा ही, और कुछ उतना कोई देखता नहीं है। ऐसे 1-1, 2-2 दिन डालता हूँ ना, तो ठीक भी रहता है। मेरे परिवार में लोग बहुत खुश हैं मैं डेली व्लॉगिंग क्विट कर रहा हूँ। पर यस, जैसे ही बोर्ड्स 10th के ख़त्म होंगे, मैं डेली व्लॉगिंग पे वापस कूदूँगा बहुत, मतलब तब तो मैं फिर 1 ईयर डेली व्लॉगिंग डालूंगा क्लास 12th तक। ये मेरे प्लान्स हैं, और मैं अब इतना हल्ला नहीं करना चाहता अपने प्लान्स के बारे में, क्योंकि बार बार ख़राब हो जाता है। तो 30 व्लॉग्स हो जाए, 30 वीडियोस लगातार कंसिस्टेंट होगा, तो मैं 1-2 व्लॉग्स कंसिस्टेंट डाल दूंगा हफ्ते में 4 व्लॉग्स आ सकते हैं, ऐसे हो सकता है ऐसे, क्योंकि ईजी पड़ता है। अगर देखूंगा ईजी पड़ा तो कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे हम लोग। और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ आज, मतलब वही सब कंपटीशन। स्टेज 1 कल, स्टेज 2 है, फिर स्टेज 3 फाइनल होगा मेरे हिसाब से। और वही है, 4 बजे वापस है। पर कल मैं कोचिंग जाऊंगा, आऊँगा, फिर वोटिंग देखा जाएगा, जो भी होगा जैसे भी होगा। बस यही सब बात थी। और अभी घर में बन रहा है चिली पनीर, तो जब बन जाएगा तो आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। हे गाइस, और अभी बज गए हैं रात के 10:30। अब मैं जा रहा था व्लॉग एडिट करने, अभी देखे थे सौरभ जोशी का व्लॉग। और यस, आई कैन डू दिस स्ट्रीक एनी मोर। तो अब बस व्लॉग एडिट करेंगे, और आज सो जाऊंगा मैं 11 बजे तक, 11:30 तक। अभी 10:30 है, तो 11:30 तक हम पूरा सो जाएंगे ना। उससे ज़्यादा देर तक मैं जगूंगा, क्योंकि मैं कल रात में, मतलब लिटरली मैं 4 बजे तक जगा था, भोर में 4 बजे तक। और मेरी हालत बहुत ख़राब है आज, मतलब दिमाग घूम रहा है। जैसे लग रहा है, तो मैं स्कूटी जब चला था ना, अभी बता ना पाऊँ, मेरे को हेलुसिनेशन जैसा लगा था। मुझे लगा था कोई खड़ा है सामने, एक आ जा रहा था, और तो स्कूटी कंट्रोल नहीं हो रही थी मुझसे। तो सही बात है, रात में ज़्यादा देर नहीं जगना चाहिए। और मेरी नींद भी मैक्सिमम वही थी, 11-12 बजे तक मैं सो पाया। और लेट भी उठा मैं, तो क्लास ही नहीं थी हमारी, तो मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ। पर मतलब हेलुसिनेशन होता भाई, एक्सीडेंट हो सकता था। मैं इतना तगड़ा होता मेरे पास, तो मतलब उस समय कुछ रिकॉर्ड करने था नहीं, पर मैं देख सकता था ना। मतलब मेरा स्कूटी कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो दिख रहा था, मुझे लगा 20 की स्पीड है, पर चल रही थी स्कूटी 40-60 पे, यहीं पास की रोड पे। तो मैंने सोचा भैया चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। और आर्ट कंपटीशन, अरे यार मैं देखना ही भूल जाता हूँ बार बार। एक आखिरी बार देख लेते हैं हम लोग, रात तो 5% फ़ोन है। भाई साहब, पर व्लॉग्स मज़ा आता है मुझे सौरभ जोशी का ही देखने में। सौरभ जोशी, गौरव तनेजा, और तो मो इनसाइड हिट, कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर उन्हीं के व्लॉग्स देखता हूँ, और किसी के नहीं देखता मैक्सिमम। और हाँ, मैं खुद मुझे अपने व्लॉग्स देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब क्या कर सकते हैं गाइज हम लोग। और कहाँ गया यार, 1 मिनट, काफ़ी पीछे है ना, उस पोस्ट के बाद से कुछ हुआ ही नहीं। तो कि ओहो 62-80 30-80 है। कल तक ये चीज़ भाई कंटिन्यू रहे, मज़े आ जाएंगे एकदम, मज़े ही मज़े चारों तरफ। होपफुली देखते हैं क्या होता है अब कल। तो कल का व्लॉग परसों नरसों आएगा। तो गाइस, होपफुली आप लोग व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना इस व्लॉग को। मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।